आज मैं मौजूद हूं एक जगह पर, और वो जगह क्या है? वो जगह असल में हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। और टॉपिक क्या है वो अभी आप जगह देखकर पहचान जाएंगे। लेकिन मैं आपको जगह देखकर टॉपिक नहीं बताऊंगा, बल्कि एक चीज दिखाऊंगा और वो चीज देखकर आप टॉपिक शायद समझ जाएं। हमारा टॉपिक है ये देख रहे हैं, असल में जिसका काम उसी को साजे। तो ये चाय है और हमारा जो टॉपिक है वो चाय है। चाय का टॉपिक लेने का मकसद क्या है? असल में कुछ लोग कहते हैं कि चाय नुकसानदेह है, कुछ कहते हैं फायदेमंद है, कुछ अपनी अपनी लॉजिक्स बयान करते हैं। तो लोगों की कुछ मुख्तलिफ कमेंट्स भी लेंगे। हमारे साथ ये चाय बनाने वाले मौजूद हैं। कैसी चाय बनाते हैं? कितने किस्म की चाय चाहिए आपको? हर किस्म की मिलेगी हमारे पास। तो कितने कप पी जाते हैं दिन में? मैक्सिमम 15 चाय पी लेते हैं। कितने घंटे में? यही 8-10 घंटे में। 8-10 घंटे में 15 चाय पी लेते हैं आप। तो इसका मतलब है चाय, इतनी चाय पीते हैं आप तो इसके फायदे होंगे। बिल्कुल फायदे। क्या फायदे हैं चाय के? इससे ये थकन दूर हो जाती है, पहली बात तो ये। थकन दूर हो जाती है और सुस्ती दूर होती है। सुस्ती दूर होती है। अच्छा। बंदा रिलीफ हो जाता है। तो इतनी चाय पीते और फायदे भी ये बता रहे हैं। नुकसान एक भी नहीं है? नुकसान नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं। अच्छा, कम पिए या ज्यादा पिए नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। ये चाय पीने से होता क्या है? जहन फ्रेश हो जाता है। आप क्यों पीते हैं चाय? ऐसे ही दोस्त आप से मुलाकात हो जाती है इस बहाने। चाय तो बहाना है, वैसे तो टाइम गुजर रहा है। चाय कितनी पीते हैं? दिन में 2-3 बार। आज मैंने 3 चाय पी। ब्रेकफास्ट में है और बस इतने मोहब्बत वाले दोस्त हैं जो रात को गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर, इनके साथ पीता हूँ चाय। चाय के फायदे हैं या नुकसान आते हैं? चाय के कुछ लोगों के नहीं फायदे भी हैं, कुछ के नहीं नुकसान है भी। ना फायदे है ना नुकसान है। ज्यादा मीठी चाय पीना ये नुकसानदेह है। जो पत्ती यहाँ तक पहुँचती है वो पता नहीं क्या क्या मिलकर पहुँच रही होती है। ठीक है। तो वो पत्ती ओरिजिनल हमें नहीं मिली जिसके फवाइद हैं। ठीक है। तो वो मिक्स हो रहा होता है, मिक्सचर बन रहा होता है, कुछ इसके अंदर एडिटिंग हो रही होती है, तो जाहिर है उसके नुकसान तो हैं। लोग कहते हैं कि ना चाय पीने से ना नींद उड़ जाती है। जिसको नींद आ रही हो ना वो चाय पी ले तो वो नींद नहीं आएगी। क्या ख्याल है? लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। नहीं थकन दूर हो जाएगी पी लो, ऐसा कोई जहन नहीं है। आपकी सुस्ती दूर हो जाती है चाय पीने से? अच्छा। बिल्कुल। और नींद भी उड़ जाती है? नींद भी उड़ जाती है। तमाम चीजें जो है वो नफ्सियात है। नफ्सियात है, चाहे सर का दर्द ही क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा है। ऐसा ही हो रहा था तो मैं आपको नींद आ रही थी? जी। फिर चाय पी? सर में दर्द भी हो रहा था। नींद भी आ रही थी, सर में दर्द भी हो रहा था, फिर आपने चाय पी, क्या हुआ? अभी सर में दर्द तो दूर हो गया, नींद आ रही है। नींद आ रही है। ये सर दर्द, थकान, नींद, ये सब वहम है। अच्छा। अब चाय पिए ना पिए फिर भी उनको आनी है। जिसने वहम बिठा लिया अपने दिमाग में पर वो तो चाय पिएगा। शेख, आपने लोगों की बातों को सुना, लोगों के कमेंट सुने चाय के बारे में। किसी ने चाय के बारे में कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कुछ ने फायदे बताए, किसी ने थोड़ा नुकसान बताए। अब आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है और कंफर्मेशन करनी है कि चाय पीने के बाद सर का दर्द खत्म हो जाना, चाय पीने के बाद सुस्ती चुस्ती में तब्दील हो जाना, चाय पीने के बाद नींद का उड़ जाना। प्लीज शेख बताना क्या है हकीकत, क्या अफसाना? चाय वैसे इससे मतलब सुस्ती तो वो आर्जी तौर पे दूर होती है बाज़ वक़्त, और थकन भी दूर होती है, नींद भी उड़ती है, क्योंकि इसमें कैफीन होती है। कैफीन ये अपने जो पेन किलर टेबलेट होती है ना उसमें भी होती है। तो ये अगर माइनर यानी कि ज़रूरत के मुताबिक अगर इस्तेमाल की जाए ना तो नुकसान नहीं करेगी। तो इसलिए चाय कभी एक आध बार पी ली ना तो नुकसान नहीं करेगा। अब जैसे मैंने अभी चाय पी मदनी मुज़ाकरे से कबल, बस पी ली, अब इंशाल्लाह कल रात को पीऊँगा। मेरा मामूल ये है कुछ अरसे से कि वो 12 घंटे में एक बार चाय पीनी है, और कभी 2 हो जाती है लेकिन जनरली एक बार, क्योंकि ज़्यादा चाय तो कई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो मतलब पेशाब जल्दी लगेगा, इसमें निकोटीन भी है। निकोटीन एक तरह का जहर है, लेकिन ज़रा इसकी भी मिकदार कम जाएगी तो नुकसान या तो नहीं करेगा, अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत है तो अपने इम्यून सिस्टम मजबूत है तो नुकसान कम करेगी या नहीं करेगी, या फिर उलट। अच्छा, जिसने 15 कहा ना उसको तो अगर वाकई वो सच बोल रहे हैं तो मेहरबानी करके वो
तो सांस बाद में लें, पहले अपना शुगर टेस्ट करवा लें। शुगर और दीगर जो टेस्ट होते हैं ना वो करवा लें। अभी जवानी है, यूँ लगता है कि मुझे कुछ नहीं है, मगर शुगर से बचना ऐसे शख्स का बहुत मुश्किल है। मेरा तजर्बा है चाय पीने वालों को, समझे, देखा है मैंने, बेचारे फिर शुगर से बच नहीं पाते, क्योंकि वो चाय पीनी है तो वो दूध पत्ती पीनी है और मिट्टी पीनी है। वाइट शुगर जो है चीनी, ये सफ़ेद जहर समझो, वाइट पॉइजन है एक तरह से। तो ये हमारे यहाँ इस्तेमाल है इसका, और हमारी ज़िंदगी का ये हिस्सा है, हम बच नहीं पाते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसमें तो वो गुड़ से चाय बनती है, मैं जो पीता हूँ गुड़ की होती है चाय। अब कभी कभार चीनी की पी ली या कोई चीनी की डिश आ गई सामने तो एक आध चम्मच खा ली, मैं बचता हूँ वाइट शुगर से, क्योंकि इसके नुकसानात आमतौर पर लोग बताते हैं, वो माहिरीन भी बताते हैं कि वाइट शुगर इस्तेमाल ना की जाए। तो चाय मतलब ये कि कम पी जाए और इत्तेदाल के साथ पी जाए, थोड़ी पी जाए। अब चाय पिए, वही कप भी जगनुमा कप होते हैं, बड़े बड़े कप होते हैं, तो वो एक बार भी पिएंगे तो ज़ाहिर है कि वो मसाइल तो इससे हो सकते हैं। चीनी मिठास भी बहुत जाएगी, चाय की पत्ती का अरक जो चाय में होता है वो भी जाएगा पेट में, तो यूँ नुकसानात तो बढ़ सकते हैं इसके। थोड़ी सी पिए, अगर रोज़ की एक वक्त आधा कप पी ले, या 2 बार ही पीना है तो आधे कप से भी थोड़ा कम हो तो अच्छा है, थोड़ी 2 बार पी ले। बेतहाशा लोग पी रहे हैं चाय, और अब शुगर का तो बताते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हर तीसरे फर्द को शुगर है। खाली यही वजह नहीं है, मिठाइयाँ भी खा रहे होते हैं और बहुत सारी मीठी डिशें, और मीठी भी तो मीठी में मीठी, डबल ट्रिपल उसमें मतलब चीनी डाल रहे होते हैं, बहुत मीठी चीज़ें खाते हैं। शादियों में जाते हैं या दावतों में जाते हैं तो वो और ज़्यादा शायद मीठी होती है टेस्ट बनाने के लिए। तो ज़ाहिर के नुकसान तो फिर अभी जवानी में बाज़ों का समझ नहीं पड़ती, तो फिर आगे आगे शायद स्टोर होती रहती है ब्लड में, आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे चल के आदमी आजमाइश में आ जाता है। अगर आपको बुढ़ापा पुरसुकून गुजारना है सेहत के साथ, तो जवानी में परहेज शुरू करते हैं। जो जवानी से परहेज करते हैं वो बुढ़ापा पुरसुकून गुजारेंगे, यानी सेहत के एतबार से तिब्बन। ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था, तो वरना फिर ये कि जवानी में ये कचरे खाते रहेंगे तो ये अंदर स्टोर होते रहेंगे, और आगे चल के फिर आप भले परहेजी करें लेकिन शायद ये आजमाइश तो करेंगे। सेहत तो इसलिए अच्छी रखनी है ताकि इबादत पर कुव्वत हासिल हो, और दावत इस्लामी के काफिलों में आप सफ़र भी कर सकें सुन्नतों की तरबियत के, वरना हाथ पैर तोड़ के बैठ जाएंगे। थका मांदा है वो जो पाँव अपने तोड़ कर बैठा, वही पहुंचा हुआ ठहरा जो पहुंचा कुएं जाना में। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माहिरीन का एक जो चाय के ताल्लुक से ये भी कहना है कि जैसे चाय की आपने मिकदार और चीनी के बारे में फरमाया, चाय कब पीनी चाहिए कब नहीं पीनी चाहिए। एक तबका वो है जो बेड टी लेता है, यानी कि उनको उठते ही इनको बेड पर ही चाय चाहिए होती है, ये आदी होते हैं बेड टी के बगैर कोई आके इनकी आंख शायद ना ये वो प्रॉपर ये उठ ही नहीं पाते। तो दो जगहों पर माहिरीन या इस तरह की रिसर्च के तौर पर कह रहा हूँ कि एक खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए और खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीनी चाहिए। ये 2 औकात में चाय पीने के ताल्लुक से ये बताया गया कि इससे नुकसान हो सकता है। अगर चाय अगर पीनी है तो जैसा आपने कहा कम मिकदार में होगी, आप भी पीते हैं तो कम मिकदार में पीते हैं, कोई ज़्यादा मिकदार में नहीं पीते, और लेकिन लोग पीते हैं और टाइम पास के लिए पीते हैं। अच्छा, इन्हीं तासुरात में एक तासुरात में से एक शाख ने ये कहा कि ये नफ्सियाती है। इनकी बात किस हद तक दुरुस्त है? माहिरी ने नफ्सियात जमा हुए थे, मतलब हर एक अपना अपना जो समझ में आती थी बैटिंग कर रहे थे, चौका कोई छक्का लगा रहे थे। मैं ये अर्ज करूंगा कि ना समझ पड़े ना तो ना बोले मदीना, कि हमारी बात किसी को लग गई वो अमल करना शुरू कर। हमारा तो वैसे दिमाग काम नहीं कर रहा कि हम मतलब जब मालूमात नहीं है
आपकी स्टडी नहीं है, कोई ऐसे समझदार लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, तो फिर ये हवाई फायर नहीं करने चाहिए। ये जो भी हो, मैं सबको जानता नहीं, लेकिन अपनी अपनी बेचारे बोल रहे होते हैं, और वो बुलवाने वाला भी मास्टर है, तो भी काकड़े में उंगली डाल के बुलवाता है। तो कुछ तो जवाब देगा ना, क्या करे बेचारा, तो फायर कर देता है। चाय के बगैर भी ये भी है कि सुस्ती भी उड़ती है ना, ये मतलब शुरू में उड़ेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा मैदा बदन शायद चाय का आदी हो जाता है, फिर जितना भी चाय पी लो नींद नहीं उड़ती, सुस्ती नहीं जाएगी गालिबन, और बाजों को चाय पीकर नींद आती है, ये भी होता होगा। फिर जैसी चाय, जैसी पत्ती, जैसा उसका पकाने का स्टाइल,